सिद्ध करो रूट टू अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल। ये 10th क्लास का टॉपिक है, चैप्टर 1। बहुत आता है, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और इसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है। तो उसके लिए ये प्रूफ करेंगे कि कैसे रूट टू अपरिमेय संख्या है। ये तो हमें भी पता है कि रूट टू अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें प्रूफ करना है कि परिमेय संख्या कैसे है। इसको प्रूफ करने के लिए मुझे सबसे पहले परिमेय संख्या का पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर होता क्या है। वो नंबर जिसे P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ वेयर Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। ये वाला पोर्शन नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। P और Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक, मतलब इंटीजर्स। और P और Q सह अभाज्य, मतलब को प्राइम होने चाहिए। तो उन्हें क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। अगर वो ये नहीं है तो बाकी क्या होता है? अपरिमेय संख्या। और दूसरी चीज़ ये होने चाहिए टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर, इन्हें भी क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। टर्मिनेटिंग नंबर्स को भी क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। एग्जाम्पल देखते हैं कौन कौन सी परिमेय संख्या होंगी। जैसे अगर मैं 16/5 लिखूं, ठीक है, ये P अपॉन Q की फॉर्म का है, ठीक है। Q मतलब Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, 5 नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। सेकंड चीज़ 16 और 5 ये क्या है? सह अभाज्य, को प्राइम है। को प्राइम वो होते हैं जिनका SCF क्या होता है? 1। इन दोनों का SCF 1 है। तो ये सारी कंडीशन फॉलो कर रहे हैं कि ये P अपॉन Q की फॉर्म का है, Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, और ये 16 और 5 क्या है? सह अभाज्य, को प्राइम, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। समझ गए? अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं करेगा तो वो क्या कहलाता है? इरेशनल नंबर। अब सेकंड चीज आते हैं कि इसके लिए और सेकंड चीज क्या, किसकी जरूरत पड़ेगी। सेकंड थिंग है प्रूफ बाई कॉन्ट्रडिक्शन, विरोधाभास थ्योरम। विरोधाभास थ्योरम क्या कहती है कि अजम्पशन इज फॉल्स, स्टेट दैट द ओरिजिनल स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू। अजम्पशन जो हम मानेंगे, मान लिया अगर रूट टू ये अपरिमेय है, मैं इसका उल्टा मानूंगा कि ये एक अपरिमेय है, परिमेय है। मान लिया मैंने ये एक परिमेय है, तो ये क्या होगा? कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब होता है जो दे रखा है उसका उल्टा लेट करेंगे, और ये जो हमारा आएगा ये फॉल्स आएगा, और जो हमारी स्टेटमेंट है, जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है, वो क्या है? ट्रू। इसी को बोलते हैं प्रूफ बाई कॉन्ट्रडिक्शन, विरोधाभास प्रमेय। मतलब इसको अपरिमेय है तो इसका उल्टा लेट करूंगा, और जो उल्टा लेट करा है वो इसका फॉल्स आएगा, और जो हमारा दे रखा है वो राइट आएगा। इसी को बोलते हैं प्रूफ बाई कॉन्ट्रडिक्शन। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये क्या होती है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहती है P कोई मेरे पास भाज्य नंबर है, भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। हिंदी और इंग्लिश बोर्ड दोनों के लिए है। कंपोजिट नंबर हो गया। ये कह रहा है कि P A स्क्वायर को डिवाइड करता है, मतलब डिवाइड करने का मतलब इसका एक गुणनखंड है, फैक्टर है, ठीक। P अगर A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P A को भी डिवाइड करेगा। डिवाइड का मतलब विभाजित करेगा। यही फंडामेंटल थ्योरम है अर्थमेटिक, ठीक है। क्या कि अगर P कोई कंपोजिट नंबर है, भाज्य नंबर है, P A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P A को भी डिवाइड करेगा। सेकंड थिंग, अगर कोई किसी नंबर को डिवाइड करता है तो वो उसका एक फैक्टर होता है। ये भी ध्यान रखना। अगर P A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ऐसे लिखेंगे, अगर A स्क्वायर को P डिवाइड कर रहा है तो P इज फैक्टर ऑफ A।
क्या होगा, फैक्टर भी होगा। ये हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि अगर कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड करता है तो वो उसका एक फैक्टर भी होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अब प्रूफ करते हैं। 3 चीज़ें हो गई, पर ये में क्या हो गया, सेकंड प्रूफ, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, उल्टा लेके चलेंगे विरोधाभास थ्योरम से, और अंगणित के आधारभूत प्रमेय। अब आते हैं इसको प्रूफ कैसे करेंगे। ये मेनली यूपी बोर्ड के लिए हैं, लेकिन मैंने इसको इस तरीके से बनाया है, वीडियो को बना रहा हूँ, समझाया है कि जिससे इंग्लिश बोर्ड वालों को भी प्रॉब्लम ना है। माना क्या, √2 इक्वल्स टू a/b। मैंने क्या बोला था, इसका उल्टा लेके चलेंगे, कौन सी प्रमेय से, विरोधाभास लिखेंगे, विरोधाभास प्रमेय से। ये कर लिया, √2 इक्वल्स टू a/b। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर दीजिए इन दोनों का वर्ग, √2 का स्क्वायर a/b का स्क्वायर, यहाँ से आया 2, ये a²/b², क्रॉस मल्टीप्लाई 2b² इक्वल्स टू a²। तो हम ये लिख सकते हैं कि b² इक्वल्स टू a²/2। ठीक, अब यहाँ देखिए, अब लिखेंगे यहाँ कि 2a² को विभाजित करता है। ठीक है, अब आएंगे अंगणित आधारभूत प्रमेय से। प्रमेय से क्या जी, 2a को, जब 2a² को विभाजित कर रहा है तो 2a को भी विभाजित करेगा। ठीक है जी, 2a² को कर रहा है, 2a को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब 2a का एक गुणनखंड है। ठीक है, 2a का एक गुणनखंड है, तो मैंने a को मान लिया कि a इक्वल्स टू 2 एक गुणनखंड है। इसके और भी गुणनखंड होंगे, क्या होंगे, इसके और भी गुणनखंड होंगे, फैक्टर होंगे, तो उसको मैंने लेट कर लिया c। ठीक है, अब क्या रख दूंगा, a की जगह 2c, कहाँ, यहाँ। इसको इक्वेशन 1 लेट कर लो। a इक्वल्स टू 2c कहाँ रख दूंगा, इस वाले पोर्शन में। ये देखिए, b² इक्वल्स टू a²/2, तो b² इक्वल्स टू a की जगह ये वाला पोर्शन 2c का स्क्वायर। ठीक, b² इक्वल्स टू 4c²/2, 2 से ये b² इक्वल्स टू 2c²। ठीक, अब मैं इसको लिख सकता हूँ b²/2 इक्वल टू c²। अब सेम थिंग, 2b² को विभाजित करता है। ठीक, अब लिखेंगे, विभाजित कर रहा है तो अंगणित आधारभूत प्रमेय से क्या, 2b को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो 2b का गुणनखंड है। ठीक है, अब देखिए, हमने प्रूफ करा कि 2a का भी गुणनखंड है, 2a का एक गुणनखंड है। ठीक,
2b का भी गुणनखंड है। ठीक है, और a और b क्या है, ये सह अभाज्य होने चाहिए, सह अभाज्य होने चाहिए, लेकिन 2 इनका कॉमन फैक्टर है, तो HCF इसका 1 नहीं है। तो ये क्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है। तो ये क्या प्रूफ हो गया, कि ये √2 अपरिमेय संख्या हो रहा है। हमने विरोधाभास थ्योरम मानी थी, लेकिन इसका उल्टा हमारे पास आ रहा है। अब लिख देंगे, अतः √2 अपरिमेय है। बस हम विरोधाभास थ्योरम लेके चले थे, इसका उल्टा लेके चले थे, लेकिन यहाँ क्या आ गया, 2 1 इसका कॉमन फैक्टर है, और जबकि परिमेय संख्या की डेफिनेशन ये कहती है कि दोनों जो a और b हैं ये सह अभाज्य होने चाहिए। ठीक है, अब √2 हो, √3 हो, √5 हो, कोई भी हो, इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा।